क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं और आप इस ओवर थिंकिंग की समस्या से निजात पाना चाहते हैं? इफ़ यस, देन आई एम हेयर टू हेल्प यू टू ओवरकम फ्रॉम दिस ओवर थिंकिंग। सो अभी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी टेक्निक से जिसके द्वारा आप अपने थॉट्स को बैलेंस कर सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते। तो देखिए, ओवर थिंकिंग बेसिकली होता क्या है? ओवर का मतलब है ज़्यादा, थिंकिंग मतलब है सोचना। आप किसी विषय में हैं, आप किसी विचार को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। कई बार कोई भी समस्या हो या विचार हो, उसमें एक्शन लेना या सोचना उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट ओवर थिंकिंग के पैटर्न में क्या हो जाता है कि इंसान किसी छोटी सी बात को लेकर उसमें बस सोचता ही रह जाता है, सोचता ही रह जाता है, और ये एक लूप बन जाता है। इन ओवर थिंकिंग हमारा जो ब्रेन है एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है और उसको कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं दिखता है। सो दिस इज़ ओवर थिंकिंग। और होता क्यों ओवर थिंकिंग? क्योंकि हम इंसान अपना फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। मोस्टली नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट हम नहीं सोचते हैं, बट पास्ट में क्या हुआ इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो सोच का पैटर्न है, ये क्या करता है, आपको एक विचार जो है ये ओवर कर जाता है। मतलब ये विचार को आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं उसमें। और कई लोग वरी करते हैं फ्यूचर को लेके, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स हो या आपकी करियर रिगार्ड्स हो, मैरिज हो या रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं हम लोग क्यों हुआ, कैसे होगा, कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे विचार में आ जाती है, हमारे दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। तो जो ये रीजन्स हैं आपके, जो मैं भी कह रही हूँ कि पास्ट के और जो फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा एक जो ब्रेन है, इन सब चीज़ों के बारे में जब ज़्यादा सोचने लग जाता है तो कहीं ना कहीं हम ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे आपको ये जो वीडियो है, जो टेक्निक मैं शेयर करने जा रही हूँ, आपको ओवर थिंकिंग को रोकने में हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिले तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द हिट बटन। लेट्स बिगिन। इसको कहते हैं द कल्टर टेक्निक। इसमें आपको करना क्या होता है, आप अपने विचारों को एक पेपर में लिखिए। जितने भी थॉट्स आपके आ रहे हैं उसके एक पेपर में लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आप देखिए इनमें से कौन से थॉट्स ऐसे हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर आप एक्शन ले सकते हैं, वो आपके हाथ में है जो। और दूसरा, आपको क्या करना है, उनमें से ये देखना है कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अब आपने तो सारा एक पेपर में लिख दिया, जितने भी थॉट्स आपके आ रहे थे। अब इनको अलग कैसे किया जाए कि कौन कंट्रोलेबल है और कौन कंट्रोलेबल नहीं है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो थॉट्स आपके कंट्रोलेबल हैं उसको आप सही का निशान लगाइए, और जो कंट्रोलेबल नहीं है उसको आप नेगेटिव मार्क जो हमारा होता है क्रॉस वाला, उसको लगाइए। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि जो थॉट्स आपके कंट्रोलेबल हैं उसको आप किसी फेयर पेज में लिख दीजिए, और जो कंट्रोलेबल नहीं है वो तो ऑलरेडी अपने पेपर में लिखा हुआ है। अब देखिए, जो थॉट्स आपके कंट्रोलेबल हैं, इट मीन्स कि आप उन पे एक्शंस ले सकते हैं। आप ही ऑथर हैं अपनी जर्नी के, उन थॉट्स के करेक्शन के, उनमें एक्शन लेने के लिए आप खुद ऑथर हैं। तो जो थॉट्स आपने पहले वाले पेज से हटा के दूसरे फेयर पेज में लिखे हैं, जो कंट्रोलेबल थॉट्स और जिसको मैं एक्शंस कहती हूँ, वो है, आप उसमें देखिए फिर कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जिस पर आप अभी एक्शन ले सकते हो। अगर आप भी कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, ये थॉट जो मेरा चल रहा है इस पे मैं एक्शन ले सकता हूँ, तो ज़रूर लीजिएगा उस टाइम पे एक्शन। और कोई ऐसा थॉट्स है जिस पर आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है, बल्कि उस थॉट को थोड़ा पोस्टपोन करना है कि आपको इसमें बाद में हो सकता है शाम को एक्शन लेना हो, या 1-2 दिन बाद अगर आप उस पर एक्शन लें तो आपका काम हो जाएगा। ये आपको उसमें से करना है। और जो आपने थॉट्स लिखे हैं जो आपके कंट्रोलेबल नहीं हैं, अब आपको क्या करना है, उस पेज को, अगर आपने किसी कॉपी पे लिखा हुआ है, उस पेज को फाड़ डालिए। अब क्या करना है,
उसको और बारीक बारीक पेजेस में फाड़ डालिए, जैसे हम कहते हैं कागज़ को फाड़ना, राइट। तो आपको ये करना है और उसको आप चाहे तो डस्टबिन में डाल सकते हैं या फ्लश आउट कर सकते हैं, और इवन आप उसको बांध भी कर सकते हो उस पेज को। तो जो भी आपके लिए सही रहे आप वो कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, वो धीरे 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 आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, आपकी अवेयरनेस उसकी तरफ जाएगी। जो कंट्रोलेबल थॉट्स हैं उस पर आप एक्शन लेंगे तो आपका जो ओवर थिंकिंग, अगर आपका काम हो जाएगा, जो भी एक्शनेबल चीज़ें हैं, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो गया है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं चीज़ों को और काम समय पे नहीं हो पाता, फिर हम लोगों को भी ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाता है। पर जब आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं इन चीज़ों पे, तो आपका दिमाग नहीं आपको फोर्स करेगा कि यू हैव टू डू दिस वर्क, और वो कॉन्टिन्यूसली उस ओवर थिंकिंग के जोन में नहीं जाएगा। तो आपकी वहाँ पे भी हेल्प हो गई। सो जब भी आपको अगर आपके थॉट्स परेशान करें तो आप इस डीकल्टर टेक्निक्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और जो भी स्टेप्स मैंने बताए, एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ स्टेप्स को। पहला स्टेप है, आपको क्या करना है कि आपके जितने भी थॉट्स किसी मोमेंट पे आ रहे हैं, सपोज आप अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस आपके ओवर थिंकिंग की है, आप अपने थॉट्स को लिख दीजिए, जो भी आ रहे हैं एक पेज पे लिख दीजिए। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, उन थॉट्स में से चेक कीजिए कि आपके हाथ में क्या है, या आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और आप क्या नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको आप सही का निशान लगाइए, और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में वो चीज़ है ही नहीं, उसको क्रॉस का निशान लगाइए। एंड नाउ थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, जो आपके कंट्रोलेबल थॉट्स हैं जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं, उसको किसी फेयर पेज पे लिख दीजिए, राइट। अब जो आपने फेयर पेज पे लिखे हुए कंट्रोलेबल थॉट्स हैं, इसमें क्या करना है, उसमें भी आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जिस पे आप अभी एक्शन ले सकते हैं, तो एक्शन लेना है, और जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए। और वहीं फोर्थ स्टेप जो आपका है, वो आपका जो पुराना पेज है जिस पे आपने दोनों थॉट्स को लिखे हुए थे, अब उसको अपनी कॉपी, अगर आपने कॉपी पर ही रखा हुआ पेज को, तो उसको फाड़ दीजिए। अब पूरा भी आप ब्रेक कर सकते हैं पेज को, या उस पेज को आप क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हो, फ्लश आउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली डस्टबिन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड कमेंट। अगर आपको ऐसी कोई अन्य वीडियो चाहिए, एंजाइटी, डिप्रेशन पर, या किसी भी प्रकार के मेंटल हेल्थ पर बेस्ड वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू। जय हिंद।